अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का के सामने अल्लाह की तौहीद को बयान किया। मुशरिकीन मक्का ने मुखालफत की है, अल्लाह के पैगंबर को नुकसान पहुंचाने के कई दफा इरादे किए हैं, लेकिन दरमियान में हुजूर अलैहिस्सलाम के शफीक चचा जनाब अबू तालिब हायल हो जाते हैं। अबू तालिब रुकावट बन जाते हैं, हुजूर तक किसी को पहुंचने नहीं देते, अल्लाह के पैगंबर पर आंच नहीं आने देते। एक मर्तबा मुशरिकीन मक्का परेशान होकर तंग होकर अबू तालिब के पास आए हैं और आकर जनाब अबू तालिब से कहा, आपके भतीजे ने हमारे बुतों को बुरा भला कहा, हमारे दीन को बुरा भला कहा, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन मामला हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो अपने भतीजे को संभालो, उनको समझा लो, वो हमारे खुदाओं को बुतों को बुरा भला न कहे, या फिर आप दरमियान से निकल जाओ, हम जो चाहे उनके साथ सलूक करें। जनाब अबू तालिब ने उनको रुखसत किया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, भतीजे आज तक मैंने तेरा साथ दिया है, अब तेरा चचा बुरा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, कौम की मुखालफत अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरी चिट्टी दाढ़ी का तुझे वास्ता देता हो, सफेद दाढ़ी का वास्ता है, अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही है, अब कौम मुतालबा लेकर आई है। वो कहती है, या तो अपने भतीजों को समझाओ, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे, या फिर दरमियान से निकल जाओ, हम जाने वो जाने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा, आज तक जो मेरा शफीक चचा मेरी पुश्त पर मेरा हाथ रखता था, आज उसने भी अपना हाथ उठा लिया है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, हुजूर जाने लगे। अबू तालिब ने कहा, भतीजे मेरी बात का जवाब तो दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चचा की तरफ मुंह करके कहा, चचा ये कैसी बातें करते हैं, अगर खुदा की कसम ये एक मेरे हाथ पर सूरज को ला कर रख दे, दूसरे हाथ पर चांद को ला के रख दे, तब भी मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं हो। ये है पैगंबर अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत, यही इस्तिकामत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। सहाबा मशवरा दे रहे हैं, आप ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो, कोई भी हम ख्याल नहीं है, कोई भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हां में हां मिलाने वाला नहीं है। अबू बकर पूरे मदीने में तन्हा राय रखते हैं, लेकिन अबू बकर ने कहा वही होगा जो अल्लाह के नबी ने फैसला किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फैसले के खिलाफ नहीं हो सकता। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुनकिरीन ज़कात का मामला आया। सहाबा ने कहा कि चलकर मैं तफसीलात अर्ज़ करूंगा। सहाबा ने कहा, फारूक आज़म ने कहा, लोग मुर्तद हो रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ, लोगों को पता चला, बहुत सारे कबीले के कबीले मुर्तद हो गए, दीन इस्लाम से हाथ धो बैठे। लोगों ने सोचा हुजूर की वजह से मदद आती थी, हुजूर चले गए हैं, लिहाजा मुसलमानों की मदद नहीं होगी, इसलिए दीन को छोड़ दो। बहुत सारे कबीले के कबीले मुर्तद हो गए। सहाबा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, कबीले मुर्तद हो रहे हैं और कुछ लोगों का मुतालबा है, हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे, आप इनके इमाम को कबूल कर लो, फिलहाल जरूरत नहीं है इनसे लड़ने की। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हुजूर के जमाने में जो एक रस्सी भी देता था, अगर वो ज़कात में नहीं देगा तो उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। सहाबा ने समझाने की कोशिश की, आप जरा नरमी इख्तियार कर लीजिए। हज़रत अबू बकर ने कहा, आयुन कसुद्दीन व अना हय्य, नबी अलैहिस्सलाम के दीन में कमी होती रहे और अबू बकर जिंदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक अबू बकर की जान में जान है, खुदा की कसम दीन के अंदर रत्ती बराबर कमी नहीं आने दूंगा। बहरहाल मैंने आप हज़रात को बताया, लश्कर उसामा सबसे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए, बैत हो गई। सबसे पहला तजवीज़ और तकफीर से फारिग हुए नबी अलैहिस्सलाम की सबसे पहला हुक्म अबू बकर ने दिया, लश्कर उसामा को रवाना करो। सहाबा को तरद्दुद हुआ, ताज्जुब हुआ, हजरत अगर ये सारे लोग चले जाएंगे, पीछे मदीने का क्या बनेगा, पीछे अज़वाज मुतहरात की इज्जतों का क्या बनेगा, औरतों की इज्जतों का क्या बनेगा, मदीने के अंदर तो औरतें और बच्चे रह जाएंगे, उनका दिफा कौन करेगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, कुछ भी हो जाए, आसमान गिरता गिर जाए, जमीन फटती है फट जाए, लेकिन लश्कर उसामा को न मैं भेज रहा हो, न मैं रोक सकता हो, भेजा नबी अलैहिस्सलाम से था, हुजूर ने हुक्म दिया था, मैं तो उस हुक्म को पूरा करने वाला हूं, लश्कर उसामा को भेज कर रहूंगा। बहरहाल मैंने गुज़िश्ता जुमे आपको बताया था, हज़रत उसामा को भी इस बात का एहसास था। हज़रत उसामा ने फारूक आज़म को कहा,
आप जाओ अबू बकर के पास, उनसे कहो मदीना खैर महफूज है, दुश्मन के हमले का खतरा है, आप मुझे हुक्म दे दे, मैं लश्कर को लेके वापस आ जाऊं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे फिर मैं लश्कर को लेके चला जाऊंगा। फारूक आज़म आए हैं, अबू बकर से बात की है, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसामा को कहा था जाओ लश्कर को लेकर, उसामा जाएगा, हर सूरत में जाएगा, दुनिया की कोई ताकत लश्कर उसामा को जाने से नहीं रोक सकती। हज़रत उमर ने कहा अंसार का मुतालबा ये है, उसामा बच्चा है, ना तजर्बाकार है, अगर आपने भेजना है तो किसी तजर्बाकार आदमी को अमीर मुकर्रर कर दीजिए। हज़रत अबू बकर बहुत सख्त नाराज हुए, फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त जिस वक्त अल्लाह के नबी पर वही नाज़िल हो रही थी, नज़ूल वही का ज़माना था, उस वक्त तो उसामा को अमीर बनाए, अब वही मुनक़ते हो चुकी है, मैं उसामा को हटाकर किसी और को अमीर बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसामा अमीर था, उसामा अमीर है, उसामा अमीर रहेगा, उसामा के सिवा किसी और को मैं अमीर नहीं बना सकता। बहरहाल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उसामा को हुक्म दिया तैयारी करो, और हज़रत उसामा ने तैयारी की। फारूक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला खुद आए और खुद जो है लश्कर उसामा को मदीना से बाहर निकाला, उनके साथ चले, हज़रत उसामा को सवारी पर सवार किया, सवारी पर सवार करके खुद साथ पैदल चलना शुरू हुए। हज़रत उसामा ने कहा अल्लाह के रसूल के खलीफा, या तो आप भी सवारी पर सवार हो जाइए या फिर मुझे हुक्म दीजिए मैं सवारी से उतर जाऊं। फरमाया इसकी जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए, मैं भी थोड़ा सा चल कर जो है